वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं हम सब स्वस्थ मस्त अपनी लाइफ में बिल्कुल व्यस्त होंगे। यहाँ पे हम सब रेडी होकर निकल गए थे घाट की ओर, क्योंकि आज सुबह में ही अर्घ दिया जाता है, उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और आज छठ पूजा समाप्त हो जाएगा। और आज जितनी परबैती है वो सब आज से अन्न जल लेना स्टार्ट कर देंगी। आज से उनका व्रत समाप्त हो जाएगा। सुबह के 4 बज रहे थे, पूरे घर वाले नहा धोकर तैयार होकर निकल गए थे अर्घ देने के लिए। यहाँ पे वाह लाडो लाडो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पूजा करने। गाइस हम लोग घाट की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए अच्छे से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। यहाँ पे मैं घाट पे आ चुकी हूँ गाइस। आगे देखिए किस तरीके से पूजा होता है। अभी सुबह का 4:10 हो रहा है और यहाँ पे पहले से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। हम लोग जल्दी जाकर वहाँ पे जगह लेते हैं ताकि अच्छे से पूजा अर्चना हो सके। आगे देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है जल, और हम सब बस बैठे हुए थे। यहाँ पे करना लगा दिया गया था, नीचे फल की टोकरी रख दी गई थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड धूप बत्ती जला रहे हैं और यहाँ पे बैठकर छठ पूजा की गीत होगी। उसके बाद जैसे ही सूर्य देवता की लालिमा नजर आएगी, वैसे ही जितनी परवैती होती हैं वो चली जाएंगी नदी में नहाने के लिए। उसके बाद प्रार्थना करेंगे और वो अर्घ देंगी। वहाँ पे फिर मैं उनको सूप दूंगी। जो जिनके घर वाले जो रहता है वो उस तरीके से करते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारे पूरे घर वाले, हमारी लाडो रानी, हमारी सिस्टर, सारे लोग बैठी हुई थी और यहाँ पे देख सकते हैं अगरबत्ती जला हुआ था और हम सब बैठकर गीत गा रहे थे। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। छठ पूजा का बहुत लाउड म्यूज़िक था। कॉपीराइट की वजह से मुझे यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ पे जयस, परी और मेरा भाई सारा बैठा हुआ है। हम लोग वहाँ पे सीढ़ी बना हुआ था गाइस, वहाँ पे बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे और बस कुछ ही क्षण और सूर्य देवता निकलने वाले हैं। और नीचे देख सकते हैं मेरी मासी माँ को मासी जी लेके जा रहे हैं स्नान कराने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है गाइस, बहुत ज़्यादा। और वो जो बाँस से घेरा गया उसके तो उस साइड जाना ही मना था, क्योंकि बार बार अनाउंस हो रहा था बच्चे को निकालना, नीचे उतारना मना था, बहुत ज़्यादा खतरा था। इसलिए बच्चे को हम लोग सीढ़ी पे ही रखें। और जो परवैती हैं उन्हें नहाना तो ज़रूरी होता है, इसलिए नानी माँ और मासी माँ नीचे चली गई थी। उसके बाद नाक पे से सिंदूर किया जाता है और फिर आंचल में चावल का आटा, अक्षत और 5 टीका दिया जाता है, जो कि मैं कर रही थी। घर की जो सुहागन औरत होती है, नहीं तो घर के जो भी लोग होते हैं वो उनको अच्छे से सिंदूर करते हैं और फिर सूप देते हैं। तो यहाँ पे मैं मासी माँ को दे रही हूँ और नानी को देख सकते हैं यहाँ पे मैं सूप दे दी थी मासी को। और मासी धीरे धीरे नीचे जा रही थी और बहुत ज़्यादा पानी था और ऊपर से जो फास्ट में रहती हैं उनको तो पता ही है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गाइस। यहाँ पे उनको सहारा की ज़रूरत होता है। तो एक तरफ से मासा जी, एक तरफ से मैं, सारे लोग थे सीढ़ी पे। नीचे खतरा था, बहुत ही आराम, बहुत ही मतलब बहुत डेंजर था इस बार गाइस। फिर भी हम लोग अच्छी तरीके से भगवान का नाम लेकर हम लोग पूजा किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे था। इतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा था गाइस। इस कमर से ऊपर तक का पानी था। हम लोग नीचे वाली सीढ़ी पे खड़े होकर अर्घ दे रहे हैं, क्योंकि परवैती को डर लगता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नीचे नहीं गए। और यहाँ पे 5 बार घूमा जाता है। उसके बाद घर के जितने लोग हैं, आसपास के लोग हैं जिनका मन, वो सूप के पास आकर जल देते हैं, सूर्य देवता का आशीर्वाद लेते हैं, छठी मैया का आशीर्वाद लेते हैं। उनके सारी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है। उनका सारा कष्ट दूर होता है जल देने से। तो यहाँ पे सारे लोग जल दे रहे हैं। मैं यहाँ पे लाडो रानी को ले आई थी। यहाँ पे नानी फिर आ गई अर्घ देने के लिए। नानी आई तो फिर मैं लाडो रानी को गोद में लेकर तुरंत जल दी और ऊपर भेज दी, क्योंकि खतरा ज़्यादा है। बार बार अनाउंस हो रहा था कि सीढ़ी से बच्चे को नीचे ना उतारे। उसके बाद नानी और मासी माँ नीचे एकदम देख सकते हैं बीच में चली गई और वहाँ पे जाकर प्रार्थना कर रही है सूर्य देवता से, जो गलती हुआ, जो माफ़ कीजिए, जो चूक हुआ बच्चे समझकर माफ़ कीजिए। यहाँ पे मासी को फिर मैं यहाँ पे देख सकते हैं जल दे दी, क्योंकि पीछे से मैं उनको पकड़ी हुई थी। उसके बाद फिर मैं सूप को रखूँगी। आगे देखिए क्या होता है, किस तरीके से व्रत तोड़ती हैं। इनकी पूरी जानकारी इस ब्लॉग में दिया गया है गाइस। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आप लोग को अच्छे
बिहार से नहीं हो तो आप जानो बिहार का महापर्व इसे क्यों कहा जाता है, छठ मैया को आन बान शान क्यों कहा जाता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे दोनों हमारे घर के परवैती थे, दोनों खड़े होकर भगवान जी से आशीर्वाद लिए। उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से सूप का अर्घ दिया जाता है वैसे ही मासी केले का अर्घ देती हैं। तो फिर से वो नहाती है, फिर से सिंदूर मैं करती हूँ, फिर से उन्हें 5 टीका लगाती हूँ हाथ पे और अक्षत चावल काटा देने के बाद यहाँ पे मैं देती हूँ बड़ा सा केला का वो पूरा सा वो। उसके बाद उससे अर्घ दिया जाता है। यहाँ पे फिर 5 बार उनको घूमना होता है। ये बहुत ज़्यादा पता है कितना ज़्यादा लोड होता है। यहाँ पे नानी अपनी आंचल से गाल को पोंछ कर आशीर्वाद देती हैं, तो नानी मुझे आशीर्वाद दी। उसके बाद यहाँ पे मैं व्रत तोड़वा रही थी नानी का। यहाँ पे घर से ही लाया गया था शरबत बना के, तो नानी को और मासी को मैं दे रही थी गिलास में। नानी मासी यहाँ पे हुमात देती हैं, पूरे घर वाले हुमात देते हैं। उसके बाद यहीं पे घाट पे ही बैठकर कुछ खाकर प्रसाद खा के उसके बाद फिर तोड़ा जाता है, जैसे कि हल्दी गुड़ ये सारी चीज़ें, चने ये सारी चीज़ें खाकर अर्घ देने के बाद अपना व्रत तोड़ती हैं। मीठा में कोई मिठाई खा सकते हैं, जो मन वो परवैती का खा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे नानी हमारी खाली प्रसाद, उसके बाद हमारी मासी खाएंगी। मीठा खाने का मन नहीं रहता, थोड़ा बहुत बस क्या कहते हैं नियम के लिए कि वहाँ पे व्रत तोड़ना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं नानी और मासी थोड़ा थोड़ा खा रही हैं। और चाय बनाकर ले गए थे, पानी ले गए थे और गाइस शरबत लेके गए थे। ये सारी चीज़ें खाने के बाद और जितने लोग वहाँ पे हैं घर के सदस्य, जो घर में सुहागन औरत रहती हैं, उनको आंचल में दिया जाता है प्रसाद और वो प्रसाद सिर्फ वही खाती हैं। तो फिर नानी अपना व्रत तोड़ लेंगी तो फिर मुझे वो देंगी, ठेकुआ और लड़ुआ ये सारी चीज़ें देंगी। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मैं जल दे दी और घर के सारे लोग वहाँ पे खड़े थे और यहाँ पे मासा जी और नानी के भाई सारे लोग वहाँ पे थे। यहाँ पे मैं सूर्य देवता से प्रार्थना कर रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ कि अपने बच्चे समझकर मुझे बच्चे समझकर माफ़ कर दीजिए अगर हमसे कोई गलती हुआ हो तो। क्योंकि वहाँ पे जो कर रही थी मैं कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था हमसे कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। और देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं डलिया दे दी क्योंकि अब सारा पूजा समाप्त हो गया, सारे लोग को प्रसाद मिल गया। अब बस घर की ओर सारे लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे नाना जी मासा जी एक केला ले लिए। जितने लोग रहते हैं वो ये सब श्रद्धा होता है, ये सब पुण्य का काम होता है, कोई मना नहीं करते कि ये भारी है, ये है वो है, सारे लोग अच्छे से ले लेते हैं। बीच रास्ते में टोटो मिल गया था तो हम लोग चले घर की ओर। उसके बाद घर की ओर निकल गए थे और ये जितने लेडीज हैं वो टोटो में बैठे थे, जेंट्स लोग तो पीछे से और भी लोग हैं जो दूसरे टोटो से आ रहे हैं। जो है वो मैं ले ली थी और हम लोग टोटो से जा रहे हैं। ये मेरा जैसू है, इसका तबीयत खराब हो गया था आज बहुत ज़्यादा। ऐसा क्या हो गया था क्योंकि ये मेरे भाई आज बहुत परेशान किए सबको, नींद पूरा नहीं हुआ था, तबीयत ठीक नहीं था, बहुत रोई थी। गाइस बस अब हम लोग घर इन कर दिए तो लियो देख सकते हैं हम लोग को देखकर कैसे खुश हो रहा है, उसको लग रहा था हम लोग कहाँ चले गए। उसके बाद नानी और मासी को बैठाकर पहले उनका पैर धो रही हूँ। घर के जितने सदस्य हैं सारे लोग, हमारी सिस्टर लोग और मैं, मेरी लाडो मासा जी, सारे लोग उनका पैर धोए, आशीर्वाद लिए। उसके बाद आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए गाइस, शाम के भी अर्घ के बाद और सुबह में भी अर्घ के बाद उनका पैर धोना चाहिए क्योंकि वो महापर्व की हैं। 2 दिन तक भूखे प्यासे रहना बहुत बड़ी बात होती है। सूर्य देवता के 4 बजे सुबह में उठकर नहान जल। उसके बाद दोनों आज फिर पीतल की थाली में खाएंगी, आज व्रत तोड़ेंगी अपना। तो चावल बना है, आलू गोभी की सब्जी बनी है, अगस्त के फूल का बचका बना है और चने का बचका बना है, साग बना है, कंदा का सब्जी बना है, आलू परवल की सब्जी बनी है और चटनी है धनिया की और दाल है। ये सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई है और घी, ये क्या कहते हैं, सारी चीज़ें मैं घी डालकर अच्छे से मैं खाना परोस दी हूँ। और उसके बाद नानी और मासी दोनों जो छठ की हैं वो पहले खाना खाएंगी और ये जूठा आज फिर पूरे घर वाले को खिलाएंगी क्योंकि ये प्रसाद है। आज का ब्लॉग कैसा लगा गाइस? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर करना गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।